दोस्तों, जब एक लड़की की नई नई शादी होती है ना, तो वो बहुत सारे नए रिश्तों में जुड़ जाती है। अपने नए परिवार में जाती है, वहां पे अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। और उन्हीं सारे प्यारे रिश्तों में एक रिश्ता जो सबसे प्यारा होता है, वो होता है भाभी का रिश्ता। भाभी सबसे ज्यादा अपने देवर और ननद के करीब रहती है। उन्हें अपने बहन भाई समझती है, दोस्त समझती है, हर बात उनसे शेयर करना चाहती है, फ्रेंड समझती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाभी का नाम सुनते ही जो ननदें होती है ना, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, उनके चेहरे पे ऐसे भाव बनते हैं, ऐसा गुस्सा आ जाता है कि ना जाने भाभी कौन सी प्रजाति की है। 4 हाथ है भाभी के, या 4 पैर है, या 6 मुंह है। क्या वो देख लेती हैं ऐसा भाभी में, क्या वो उनकी कमियां देख लेती हैं कि वो अपनी भाभी का नाम सुनते ही मुंह पे गुस्सा ले आती हैं। ऐसा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? आप भी एक भाभी हैं, आप भी ये जानना चाहती होंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसकी कई वजह हैं, इसी के चलते मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ननद आपको देख के मुंह क्यों बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ज्यादा समय ना लेते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात, बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मुझे भर भर के कमेंट्स की बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो भाभी होती है वो अपने हिसाब से हर तरह सबको खुश करने की कोशिश करती है। ननद को भी खुश करने की कोशिश करती है। ननद शादीशुदा हो तो ज्यादा हो जाता है कि हाँ भी वो हमारे घर में आई है तो उनका आदर सत्कार करना है, इज्जत करनी है, पूरा मान सम्मान प्यार देना है। जब तक बहू के सास ससुर जिंदा होते हैं तो ननद आती है घर पे, उन्हें वही प्यार मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन कई ननदें आजकल की कहती है कि हमें हमारी भाभी पूछती नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि भाभी को देखकर जो ननद के चेहरे पे गुस्सा आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसी क्या वजह है। देखिए, स्टार्टिंग में जो होता है परिवार होता है बहू का, जो सास ससुर होते हैं, यानी जो सास होती है, देखो सास भी एक बेटी की माँ ही है। हर एक माँ चाहती है कि वो अपनी बेटी को कोई भी दिन त्योहार आए, जन्मदिन आए, एनिवर्सरी आए, बच्चों का आए, वो उन्हें बढ़ चढ़ के दे, कोई कमी ना रखे। चाहे उनकी 2 बेटी हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, भले ही बेटा चाहे 1 हो, लेकिन वो चाहती है कि अपनी बेटियों में कोई कमी ना रखें। तो सबसे पहले तो ये कमी होती है सास ससुर की। अगर सास ससुर अपनी बेटियों को, अब सास ससुर को ये समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, अब बेटे की शादी भी हो गई है। इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं अपनी बेटियों के साथ अगर कर रही हूँ, इतना दिन त्योहार दे रही हूँ, बेवजह के खर्चे कर रही हूँ, वो अगर हर महीने घर आती हैं, हर महीने आती हैं, तो उन्हें भर भर के देती हैं, तो सास को ये सोचना चाहिए कि देखो नियति है। मैं कहती हूँ हर एक की सास ससुर के माँ बाप की उम्र लंबी रहे, लेकिन ये नियति है, ये संसार है, यहाँ पे जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, हमें भी जाना। उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है, अब मेरे घर में नई नई बहू आई है, अपनी बेटियों को अब उतना देना बंद कर दो। हर महीने देते हो, आपकी बेटी आपके घर हर हफ्ते आती है या हर महीने आती है, आप उन्हें थैले भर भर के देते हो, और ये सब चीजें बहू देख रही होती है। बहू गुस्सा नहीं करती, वो ये नहीं चाहती कि आप अपनी बेटी को ना दो, क्योंकि बहू भी अपने मायके से लेके आती है, चाहे वो थोड़ा लेकर आए चाहे ज्यादा लेकर आए, लेकिन बहू इस तरह से नहीं जा पाती है। ये रही एक बात। अब वो बहू सारी चीजें देख रही होती है कि मेरी सास हर हफ्ते, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में जो मेरी ननद आती है उसको भर भर के दे देती है, थैले भर भर के। तो सबसे पहले ये कमी सास की है। सास को वहीं पे अपने आप को रोक लगा देनी चाहिए। सास को सोचना चाहिए कि कल को अगर मैं नहीं रही तो क्या मेरा बेटा बहू इतने कर पाएंगे। भले ही बेटे बहू के मन में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो उनके मन में, लेकिन ये जो बीज बोते हैं ना, ये सास बोती है। सास अपनी बेटियों को भर भर के दे देती है, और साथ में उन्हें ये लाइन भी जरूर बोलती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझसे लेते रहो, मेरे बाद पता नहीं तेरे भाई भाभी तुम्हें देंगे भी या नहीं देंगे। ये चीज गलत है। अगर आप बेटी को आपने ब्याह के दूसरे घर भेज दिया है, तो आप दूसरे की जो बेटी लाए हो ना, वो आपके खुद की बेटी ही है। उन्हें बेटी समझेंगे तो बेटी ही बन के रहेगी वो। देखिए, सबसे पहले सास को करना चाहिए कि अगर आप बेटियों को भर भर के दे रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अब आप 2 या 3 बेटियों की माँ नहीं है,
अब आपके घर में एक और नया मेहमान आ चुका है, जो वो भी बेटी बन चुकी है आपकी। तो अगर आप या तो अगर आप दे रही हैं किसी को, चाहे बेटी को दें, चाहे बहू को दें, सबसे पहले तो बराबर की चीज़ रखें, क्योंकि खटास की शुरुआत यहीं पे होती है। जब माँ ने दिया बेटी को भर भर के, वहीं पे बहू जो है एक बार देखेगी, 2 बार देखेगी, 3 बार देखेगी, उसके चलते घर में कलेश होने लग जाते हैं कि मम्मी आप बार बार क्यों देते हो इतना, कल को हमें देना पड़ गया, हम नहीं दे पाए तो हमारी इनकम थोड़ी है। हो सकता है ऐसा हो, इनकम थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बच्चे हो जाते हैं, आगे से नहीं बनता, बंदा खर्चे निकाल पाता हो तो बंदा कहता है खुल खुल के अपना दे सकते हैं। लेकिन अगर बहू ने ये चीज़ कही है तो यहीं पे सास फट फोन लगाएगी और अपनी बेटी को चुगली लगा देगी। ये शुरुआत हो गई, पहला बीज डल गया। किसने बोया? सास ने बोया। तेरी भाभी तो ऐसे कह रही थी। तो ननद और भाभी में हो गई, जहाँ पे अभी खुशी खुशी बहनों की तरह बात करते थे, अब थोड़ी सी उनमें 100% था ना, अब थोड़ा सा उनमें 75% आ गया, कट हो गया। दूसरी चीज, अगर ननद अगर सोचती है कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाई भाभी कर रहे हैं मेरे साथ, तो भैया वो जितना कर रहे हैं तुम्हें उतना लेना चाहिए। अगर वो थोड़ा कर रहे हैं तो सर आंखों पे, ज्यादा कर रहे हैं तो सर आंखों पे। लेकिन अगर तुम बोलो कि हमारे माँ जिंदा थी तो करती थी, इतना करती थी, मेरी सास कहती है इतना करती थी, आप तो दे नहीं पाते हो इतना, हम आपको कुछ कहते थोड़ी हैं। फिर साथ में ननद ये भी कहती है कि हम आपको कुछ कहते थोड़ी हैं, हम तो मांगते ही नहीं है, हम तो मांगते ही नहीं है। भैया तुमने बोल भी दिया और मांग में लिया, अब यहाँ पे दूसरा बीज डल गया, हो गई ना खटास। तीसरी चीज, भाभी को तब पता चलती है जब ननदें भाभी से झूठ बोलना शुरू कर देती हैं, छल करना शुरू कर देती हैं। तो वहीं पे भाभी सोचती है यार मैं तो इनके साथ बहुत करती हूँ, लेकिन ये जो है मेरे साथ हर बात में झूठ बोलती रहती हैं, तो बताओ मैं इनसे किस मुंह से बात करूँ। भाभी कुछ पूछती है, वो बताती कुछ और है और भाभी को पता कुछ और चलता है। तो इसमें भी सबसे बड़ा कारण यही होता है कि भाभी जो है ननद से नाराज रहने लग जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि ननद भाभी के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऐसा कभी मत करिए। आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिए जो मैंने बताए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भाभी आपसे नाराज ना हो, तो भाभी को झूठ बोलना बंद कीजिए, गुस्सा करना बंद कीजिए, भाभी को बहन मानिए, फ्रेंड मानिए। जिस तरह से आप अपनी बहन को मान सम्मान देती है ना, उसी तरह से भाभी को भी मान सम्मान दीजिए। ये मत कहिए कि हम तो देते हैं, करते हैं, वही नहीं करती, नहीं। इस तरह से चलता रहेगा तो रिश्ते कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी भी समय है, संभल जाइए, अपनी भाभी को उतना ही मान सम्मान दीजिए। आपका मायके का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा इससे, क्योंकि आप अगर भाई भाभी को नाराज कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आपके माँ बाप तो नहीं रहेंगे दुनिया में, पीछे से भाई भाभी हैं जो आपका मायके का दरवाजा आपके लिए खोल के रखेंगे। तो इसलिए भाभी से झूठ बोलना बंद कीजिए, उनसे गुस्सा करना बंद कीजिए। माँ बाप की, अपने परिवार की कोई बात बताती है तो वो जो बात है वो ध्यान से सुनिए, उसका हल निकालिए। एक अगर फ्रेंड्स की तरह अपनी भाभी को रखेंगी तो भाभी भी आपकी फ्रेंड बन के ही रहेगी। सास अगर बेटियों के साथ बहुत कर रही है, अगर समझदार नंद हो तो वो बोल सकती है कि मम्मा इतना मत किया करो, कल को भैया भाभी पे वजन पड़ेगा, वो नहीं कर पाए तो हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्तों में दरार है। अगर ये लाइन ननद खुद अपनी माँ को बोल देना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये रिश्ते बहुत मजबूत बनेंगे। तो इसलिए अपनी भाभी को इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, भाभी को देख के गुस्सा मत कीजिए, मुंह मत बनाइए, बहने बहने आपस में प्लान मत बनाइए भाभी के खिलाफ। भाभी फोन नहीं करती, आप करिए फोन। भाभी फोन नहीं उठाती तो कोई बात नहीं, एक बार कीजिए। बहन को भी तो करते ही होंगे ना, अगर बहन आपका फोन नहीं उठाती, अब 2 बार 3 बार 4 बार मैसेज भी करते होंगे, करते ही होंगे ना, तो फिर यही मन में अपने लिए भाव क्यों लाते हो कि हम बहन को तो करेंगे, भाभी को एक बार करके छोड़ दिया, गलत चीज है। अगर आप बहन को फोन करते हो, बहन नहीं उठाती तो आप चिंता में हो जाते हो ना। तो इसलिए भाभी भी अगर आपसे नाराज है, आपका फोन नहीं उठा रही है, तो आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, आपका फोन वो जरूर उठाएगी। और फिर अगर आप चाहते हैं ना कि ये रिश्ते आगे बढ़े, तो भाभी से इस तरह से बात कीजिए, उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश कीजिए कि अब से ऐसा कभी नहीं होगा, ये आखिरी बार है भाभी, आप हमसे बात कर लीजिए, हम नहीं चाहते हमारा परिवार टूटे। तो इसलिए अगर ननद गलत है तो भाभी से माफी मांग ले, भाभी गलत है
तो ननद से माफ़ी मांग लें, मिल के आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर होने वाली है प्रॉब्लम सॉल्व तो फिर देखिए ये रिश्ते काफ़ी लंबे चलेंगे और आपकी भाभी की नाराज़गी भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने वीडियो में वही बातें बताई हैं जो आजकल की जनरेशन, आजकल के हर परिवार में हो रही हैं, ऐसी छोटी-छोटी बातें। वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।